भार्गवी कुलकर्णी के घर जाते ही कबीर कुलकर्णी ने कहा कि अब आप घर से बाहर नहीं जा सकती। तो वहीं पर शिव प्रसाद को शक हो रहा है कि भार्गवी कुलकर्णी मुसीबत में हैं। आज का एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसकी फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए आज के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं आराध्या भार्गवी कुलकर्णी को घर ले आती है। भार्गवी कुलकर्णी अपने घर को देखकर इमोशनल हो जाती हैं। तभी कुलकर्णी की आवाज आती है, दरवाजा बंद कर दो। ये देखते ही भार्गवी कुलकर्णी घबरा जाती हैं। तभी कुलकर्णी कहता है, क्या हुआ भार्गवी, तुम चौंक गई क्या? 2 घंटे में बेल मिल गई मुझे। पैसा बोलता है भार्गवी, और पैसा लॉकअप के गेट भी खोलता है। क्या करती हो तुम? एक सिंपल सी नौकरी। जिस स्कूल में तुम नौकरी करती हो वो स्कूल मैं चलाता हूँ। लाइफ में तुमने किया ही क्या है भार्गवी? सिर्फ आदर्श का भाषण दिया है। उसी आदर्श के चक्कर में तुमने अपने पति पर FIR दर्ज करवा दी। इस मुंबई शहर में मेरी कितनी इज्जत है, लोग जानते हैं मुझे। वो इज्जत तुमने मेरी मिट्टी में मिला दी। मुझे तुमने बदनाम कर दिया। कुलकर्णी भार्गवी को फाइल दबाने की धमकी देता है। भार्गवी कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कुलकर्णी कहता है, इसका मतलब ये है कि तुम इस घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखोगी। ये सुनते ही भार्गवी को गुस्सा आ जाता है। कुलकर्णी कहता है, चिल्लाओ मत, चिल्लाना तो मुझे भी आता है। तभी भार्गवी कुलकर्णी आराध्या से कहती है, ये तुमने क्या कर दिया? तभी आराध्या कहती है कि अपने पति के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यानी कि ये आराध्या की बहुत बड़ी चाल थी भार्गवी कुलकर्णी को घर लेकर आने की। ये आराध्या कैसी है, क्रिमिनल्स का साथ दे रही है। खैर छोड़िए, आगे देखते हैं क्या होता है। आराध्या कहती है, आप तो जानती हैं कि मैं कबीर से कितना प्यार करती हूँ। सब कुछ जानते हुए भी मैंने कबीर से शादी करने के लिए हाँ किया था। सब कुछ दांव पर लगाया था। मैं आपकी तरह नहीं हूँ। प्रिंसिपल हो, आदर्शवादी हो तो अपने पति को छोड़ दो। एक्चुअली आपने तो कभी अपने पति से प्यार किया ही नहीं है, लेकिन मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। भार्गवी कहती है, तुम झूठ बोलकर मुझे जहाँ पर लेकर आई हो ना? आराध्या कहती है, हाँ झूठ बोलना पड़ा। अगर मैं सच बोलती तो आप मेरे साथ जहाँ पर कभी नहीं आती। आराध्या भी भार्गवी को वार्निंग देती है और कहती है, आज से आप इस घर से बाहर नहीं जा सकती। मगर भार्गवी कुलकर्णी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती। वो आराध्या के जोरदार चांटा लगाती है। तभी कबीर आता है, ये सब देख लेता है और कहता है कि मम्मी आराध्या पर हाथ मत उठाना। आपने अपने माँ होने का कर्तव्य तो आज तक नहीं निभाया। पति को ईगो की वजह से छोड़ दिया। ये आपने तब छोड़ा जब आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसलिए आज मैं एक क्रिमिनल बन गया हूँ। मैं जेल जाने वाला हूँ और आराध्या मेरी पत्नी पूरी कोशिश कर रही है मुझे बचाने की, लेकिन आप मेरी माँ होकर भी कोशिश नहीं कर रही। तभी भार्गवी कुलकर्णी कबीर को भी कहती हैं कि एकदम चुप हो जा। इतना घटिया प्लान ये कर्ण कुलकर्णी ही कर सकते हैं। तभी कुलकर्णी मान जाता है। वो कहता है, हाँ ये मेरा ही प्लान था और इसे कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग। मैंने ही आराध्या से कहा था तुम्हें जहाँ पर बहला फुसला कर लाने के लिए। उसके बाद तो हम सब संभाल लेंगे। तभी भार्गवी कुलकर्णी वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मुझे रोक कर दिखाओ। मगर भार्गवी कुलकर्णी की कोशिश नाकामयाब हो जाती है। दरवाजा लॉक होता है। वो चीखती चहलाती रह जाती है, कहती है कि दरवाजा खोलो, मगर कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। भार्गवी कबीर से कहती है कि मैं तेरी माँ हूँ, प्लीज तुम दरवाजा खोल दो। भार्गवी फिर से कहती है कि आराध्या ये क्या कर दिया तुमने? आराध्या कहती है, मैंने ठीक किया। आप हमारे परिवार के लिए खतरनाक बनती जा रही थी। कुलकर्णी कहता है, तुम्हारी जगह कोई और होता ना भार्गवी, तो अब तक मैं उसे गोली मार देता, क्योंकि तुमने मुझसे शादी की थी। मैंने तुम्हें मंगलसूत्र पहनाया था, तुम्हारी मांग में सिंदूर भरा था, और सबसे इम्पोर्टेंट तुमने मेरे बेटे कबीर को जन्म दिया है, जो मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसी वजह से मैंने तुम्हें जहाँ नजर बंद किया है। भार्गवी कुलकर्णी पूरी तरह फंस जाती है। कुलकर्णी कहता है, अगर तुम जिद करके बाहर जाती हो तो बाहर मेरे आदमी खड़े हैं, और बाहर जाने के बाद तुम्हारे साथ जो होगा उसकी गारंटी मैं नहीं लेता। तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। अभी भार्गवी कुलकर्णी शिव प्रसाद को फोन लगाती है। शिव प्रसाद फोन तो उठा लेते हैं, मगर कुलकर्णी भार्गवी से फोन छीन लेता है। छीना झपटी में कुछ न कुछ तो
शिव प्रसाद सुन ही लेते हैं। कुलकर्णी कबीर से कहता है कि इसका सिम कार्ड बाहर निकाल दो और भार्गवी को ये फोन मत देना। भार्गवी बार बार अपने बेटे कबीर से कहती है कि मेरा फोन दे दो। आराध्या कहती है कि कबीर इन्हें फोन मत देना। भार्गवी कहती है कबीर मेरी बात तो सुनो। लेकिन कबीर कहता है सॉरी मम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं आराध्या से प्यार करता हूँ, क्योंकि हमेशा उसने मुझसे प्यार किया है। आपने तो सिर्फ मुझे जन्म दिया है, पर उसने हमेशा हर घड़ी मेरा साथ दिया है। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप इस घर में ही रहोगे। आपको इस घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आप जहाँ महारानियों की तरह रहोगे, लेकिन तब तक आप इस घर से जाने का सोचना भी मत। ये कहकर कबीर वहाँ से चले जाता है। भार्गवी कुलकर्णी कर्ण कुलकर्णी से कहती है तुम उसे रोकते क्यों नहीं हो, रोको उसे। वहाँ पर शिव प्रसाद ये सोचकर परेशान हो रहे होते हैं कि भार्गवी कुलकर्णी जी इतनी परेशान क्यों थी, वो इतना चीख चिल्ला क्यों रही थी, क्या कहीं फंस गई है वो, कहाँ होंगी वो। अभी शिव प्रसाद बलराम को फोन करता है और कहता है क्या तुम्हारे पास भार्गवी जी का नंबर है। बलराम कहता है हाँ, लेकिन क्या हुआ। शिव प्रसाद उस नंबर को ट्रैक करने के लिए कहता है। बलराम फिर से कहता है क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। शिव प्रसाद कहते हैं मुझे लगता है कहीं फंस चुकी है वो, और ये पक्का कर्ण कुलकर्णी ने ही कुछ किया है, तू नंबर ट्रैक कर अभी। ये कहकर शिव प्रसाद फोन काट देते हैं। अभी बलराम अपने काम पर लग जाता है तो वहीं पर शिव प्रसाद के पास शालिनी आती है। वो कहती है क्या हुआ, किसके साथ बात कर रहे हो तुम। शिव प्रसाद कहते हैं स्पेशल ब्रांच में बात कर रहा था मैं। शालिनी कहती है क्यों, क्या हुआ। शिव प्रसाद कहते हैं कि भार्गवी जी का कॉल आया था, बहुत मुसीबत में है वो। शालिनी कहती है ये क्या बोल रहे हो तुम। शालिनी कहती है तो एक बार स्कूल में फोन तो करो। शिव प्रसाद कहते हैं कि हाँ गुड आइडिया। प्रसाद जब स्कूल में फोन करते हैं वहाँ पर एक महिला फोन उठाती है। शिव प्रसाद कहते हैं क्या हम प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं। वो महिला कहती है स्कूल से तो छुट्टी हो गई है। शिव प्रसाद कहता है लेकिन वो कहाँ गई हैं, क्या कोई उन्हें लेने आया था। लेकिन महिला वो साफ मुकर जाती है। वो कहती है जी नहीं, मैं तो जहाँ पर काम करती हूँ। ये कहकर वो फोन काट देती है। शिव प्रसाद शालिनी से कहता है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन मैं कन्फर्म हूँ कि भार्गवी जी किसी मुसीबत में है। तभी उनके पास पीहू और चिंटू आते हैं। वो कहते हैं कि पा प्रिंसिपल मैम को क्या हुआ है। शिव प्रसाद उन्हें भी बताते हैं कि प्रिंसिपल मैम अभी मुसीबत में है। पीहू और चिंटू कहते हैं पा उनको आप बचाइए ना। शिव प्रसाद कहते हैं बड़ा मैं कैसे बचाऊंगा, मैंने स्पेशल ब्रांच वालों को फोन कर दिया है। चिंटू कहता है उन्हें बोलो ना कि परशुराम को खबर दें। प्रिंसिपल मैम हमारी माँ जैसी हैं, सिर्फ परशुराम ही उसे बचा सकता है। चिंटू का कहीं न कहीं इशारा अपनी पा के ओर होता है, क्योंकि वो अपने पा को जानता है, वही परशुराम है। शिव प्रसाद बच्चों को कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ स्पेशल ब्रांच। शालिनी अपने बच्चों को कहती है तुम लोग मत रो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। चिंटू कहता है तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी मम्मा, परशुराम है जिसके पास एक रियल गन है। तभी शालिनी कहती है बेटा एक बात बताओगे, आखिरकार परशुराम है कौन, दिखते कैसे हैं वो। चिंटू कहता है वो एक कॉमन मैन की तरह दिखते हैं। ये कहकर चिंटू अंदर चले जाता है। शालिनी मन में सोचने लग जाती है, कहती है चिंटू कुछ तो छुपा रहा है। तो वहीं पर परशुराम पहुंच जाता है और अपने काम पर लग जाता है। अपने साथ स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर और पुलिस को लेकर वो सीधा स्कूल में पहुंच जाता है। स्कूल में काम करने वाली महिला कहती है आप तो शिव प्रसाद है ना, आपके बच्चे भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं। शिव प्रसाद कहते हैं जी हाँ। वो महिला कहती है अभी आप जहाँ पर क्यों आए हैं, अभी तो स्कूल की छुट्टी हो गई है। शिव प्रसाद कहते हैं स्कूल की तो छुट्टी हो गई है, लेकिन अभी आपकी भी छुट्टी करनी ही पड़ेगी। वो महिला कहती है आप लोग अंदर कैसे आए, आपके कहने का क्या मतलब है, सिक्योरिटी ने आपको रोका नहीं। तभी माया उस महिला को कहती है ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, प्रिंसिपल मैम जहाँ पर कितने बजे तक रहती हैं, जल्दी बोल वरना हम तुझे साथ ले जाएंगे। वो महिला कहती है क्यों भाई हम गरीब हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके मुंह में जो आएगा वही बोलते जाएंगे, हमारी हाय लगेगी आपको। कितना मेहनत करके हम लोग खाते हैं। लेकिन माया और बाकी सब पुलिस वाले जान चुके थे कि ये कुलकर्णी की खास है और ये सब कुछ जानती है। माया उससे फिर से पूछती है। काम वाली कहती है थाने जाने के बाद फिर से वापस नहीं आई वो। शिव प्रसाद कहते
कहते हैं तुम्हें कैसे पता कि वो थाने में गई थी? वो महिला इतनी चालाक थी। वो कहती है न्यूज में खबर आती रहती है, इसीलिए मुझे पता है। प्रसाद कहते हैं कि तुम सोशल मीडिया देखती हो, लेकिन देखा कब था? वो महिला कहती है 2 घंटे पहले। शिव प्रसाद कहते हैं तुम्हारा फोन कहाँ है? वो महिला कहती है मेरा फोन रूम में बंद है, मैं अभी ताला लगा रही थी ना। सौरभ कहते हैं ये सीसीटीवी कहाँ है और कंट्रोल कहाँ से होता है? वो महिला कहती है क्यों? बलराम उसे कहता है कि इतना बात काहे को कर रही है, देखना है। वो महिला कहती है नहीं पता मुझे। माया कहती है तो ठीक है, फिर हमारे साथ थाने चल, वहीं बात होगी। वो महिला कहती है मेरा हाथ छोड़िए। शिव प्रसाद भी माया से कहते हैं कि हाथ छोड़ दो। भी बलराम और पुलिस वाले कहते हैं कि आप इसे छोड़ क्यों रहे हो? मगर परशुराम के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो उस महिला को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वो महिला इतनी चालाक थी, जाने से पहले शिव प्रसाद से पूछती है सर जी आपकी बात क्यों मानते हैं? शिव प्रसाद कहते हैं वो सब छोड़िए और आप जहाँ से जाइए। तभी वो महिला प्रिंसिपल के रूम में आती है और सीधा कुलकर्णी को फोन करती है। वो कहती है वो रिद्धि और हर्षित के पापा। कुलकर्णी कहते हैं कौन? शिव प्रसाद। महिला कहती है जी हाँ, वो यहाँ पर आए हैं और साथ में पुलिस को लेकर आए हैं। कुलकर्णी कहता है लेकिन क्यों? वो महिला कहती है प्रिंसिपल मैम को ढूंढने के लिए। मुझे तो पकड़ लिया था, लेकिन पता नहीं फिर क्यों छोड़ दिया। अभी शिव प्रसाद की पीछे से आवाज आती है। वो कहता है इसीलिए छोड़ा था। तभी वो महिला जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। शिव प्रसाद उस महिला से फोन लेते हैं और कुलकर्णी से बात करते हैं। कुलकर्णी कहता है क्या चाहिए तुझे, कौन सी बात करनी है? शिव प्रसाद कहते हैं कि जहाँ स्कूल से भार्गवी कुलकर्णी यानी के प्रिंसिपल मैम गायब हैं, इसीलिए मैं जहाँ पर पुलिस लेकर आया हूँ। कुलकर्णी कहता है तुम्हें कैसे पता कि प्रिंसिपल मैम लापता है? शिव प्रसाद कहते हैं कि उनकी लास्ट कॉल मुझे ही आई थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, शायद उन्हें किसी ने अगवा कर लिया है। कुलकर्णी कहता है पागलों जैसी बात मत करो। लेकिन शिव प्रसाद कहता है मैं सच बोल रहा हूँ। कुलकर्णी कहता है मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने मुझे फंसाया है, मुझ पर FIR दर्ज करवाई है, मुझे तो उसकी शक्ल तक नहीं देखनी है। शिव प्रसाद कहते हैं मुझे तो लगता है कि आपने ही उन्हें उठा लिया है। अभी कुलकर्णी ये सुनकर भड़क जाता है। वो कहता है ए बीमा कंपनी के 2% के कमीशन एजेंट अपनी जवान पर लगाम दो। शिव प्रसाद कहते हैं यही 2% का बीमा कंपनी का एजेंट आपको सलाह दे रहा है, आपके नाम पर एक मोटी रकम की बीमा करवा लेना, क्योंकि जब आपको मार देंगे वही पैसा आपके बच्चे को मिलेगा, इससे उसको खाना मिलेगा, घर मिल जाएगा। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कि सब कुछ सीज होगा, रेड पड़ेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुलकर्णी कहता है क्या करेगा तू, तेरी औकात ही क्या है? शिव प्रसाद कहते हैं औकात भी दिखा देंगे, भार्गवी कुलकर्णी को तो ढूंढ ही लेंगे हम। ये कहकर शिव प्रसाद फोन काट देता है। ये सारी बातें सुनकर कुलकर्णी के तो होश उड़ जाते हैं। वो कहता है लगता है हम सब लोग फंस गए। आद्या कहती है पापा क्या हुआ? कुलकर्णी कहता है पता नहीं शिव प्रसाद कहाँ से आ टपका, धमकी दे रहा था मुझको। वीर कहता है अगर आप कहें तो मैं उसको मार दूं। कुलकर्णी अपने बेटे को रोकता है और कहता है कि उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आद्या कहती है पापा हम सासू माँ को कहीं और ले जाते हैं। कुलकर्णी कहता है नहीं, हमें से कहीं भी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी को डाउट नहीं होगा कि वो जहाँ है। अगली डेट से पहले ही मैं सब कुछ सेट कर दूंगा और मैं बाइज्जत रिहा हो जाऊंगा। तभी कुलकर्णी को शालिनी का फोन आता है। वो कहता है कि तुमने मुझे क्यों फोन किया है? थोड़ी देर पहले तुम्हारे पति का फोन आया था, वो मुझे धमकी दे रहा था। शालिनी कहती है हाँ वो तो धमकी देंगे ही, लेकिन मैं आपको धमकी नहीं दूंगी। मैं तो आपको ये बताऊंगी कि आपके गोडाउन पर रेड पड़ चुकी है, करीब 21 लड़कियां मिली हैं। कुलकर्णी कहता है कि तू है कौन? कौन सी लड़कियां? कौन सा गोडाउन? मैं कुछ नहीं जानता। शालिनी कहती है कि तुम्हें पता तो सब कुछ है कर्ण कुलकर्णी, मैं तुम्हारी ही NGO में काम करती थी। जितनी भी लड़कियों को तुमने उठाया है उन सबके साथ मिलकर तुम्हारी पब्लिक में इतनी धुलाई करूंगी कि तुम कभी भूल नहीं पाओगे। तो यहीं पर आज के एपिसोड का एंड हो जाता है। सचमुच ही आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है। इसकी फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर हम आधी अधूरी नहीं, इसकी फुल अपडेट लेकर आते हैं। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए गाइस, कल मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड की अपडेट के साथ।